यस आई एम बैक। रेसल एकेडमी इज़ बैक। आई नो 1-2 हफ्ते हो गए थे इस चैनल में कोई भी वीडियो नहीं आई थी। सो यस आई एम बैक और इन हफ्ते में हमें देखने को मिले 2 रॉक एपिसोड्स एंड एक स्मैकडाउन का एपिसोड। जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो था स्मैकडाउन का एपिसोड, उसका लास्ट वीडियो चैनल में वही थी। तो उसके बाद से अब तक क्या क्या हुआ मंडे नाइट रॉज एंड स्मैकडाउन्स में सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम के। और कैसी लग रही है दिस रोड टू रेसलमेनिया, क्या वो हाइप अब बन चुकी है या अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यस, जो मैंने लास्ट वीडियो इस चैनल में डाली थी वो था स्मैकडाउन का एपिसोड एंड उसके बाद हमें देखने को मिला 26 मार्च को, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से ट्यूसडे। एंड यस, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस एपिसोड के बाद, यानी कि जो अगला एपिसोड आया इसके बाद ऑन 1 अप्रैल, वहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंप्लीट जा चुकी है नेटफ्लिक्स में। तो अब से आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी प्रोग्रामिंग देखने को मिलेगी ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, नॉट ऑन सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। तो यस, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी इंडिया के फैंस के लिए, जो कि मेजॉरिटी आप इंडियंस ही मेरी वीडियो देखते हैं। तो 26 मार्च के रॉक एपिसोड्स में क्या क्या हुआ सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हम इसमें बात करने वाले हैं स्टोरी लाइन वाइज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉन सीना एंड कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में क्या अपडेट देखने को मिला हमें इन 2 रॉक के एपिसोड्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं 26 मार्च के एपिसोड में, जो कि अगेन यूरोप से हो रही थी। एंड हालांकि अब तो यूरोपियन टूर ख़त्म हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, बट ये सेकंड लास्ट शो था फ्रॉम द यूरोप ऑफ मंडे नाइट रॉ। तो जॉन सीना एंटर करते हैं, अगेन एक क्रेजी हील वाला रिएक्शन देखने को मिलता है हमें जॉन सीना के लिए, बू हो रही थी जॉन सीना के लिए। एंड वो आते हैं एंड वो बात करते हैं अपने पहले वाले रॉ में, यानी कि इससे 2 एपिसोड पहले की रॉ में, जब जॉन सीना ने अपना पहला हील प्रोमो दिया था ऑफिशियली एज अ हील। तो वो बात करते हैं कि कैसे जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही रिएक्शन दिए एंड इवन तुमने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिनको जॉन सीना टॉन्ट करते हैं। उस वीडियो में भी तुमने शेयर कर करके इतने रिएक्शंस लिया है, तो उसी का वो जॉन सीना उसी को मेंशन करते हैं, वो चाइल्ड के रिएक्शन वाली वीडियो को। देन वो बात करते हैं कि कैसे क्राउड को एड्रेस करते हैं, क्योंकि हमें पता ही है दैट इस हील टर्न में जॉन सीना का मेन फोकस चैम्पियनशिप नहीं, बल्कि जो उनको हेट मिल रही थी थ्रू आउट द ईयर क्राउड की तरफ से, उसको ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उसको ज़्यादा एड्रेस कर रहे थे। एंड इस रॉक एपिसोड में भी उन्होंने उसी को एड्रेस किया। एंड के इस पूरी रॉक के प्रोमो को समराइज़ करें तो वो नेम ड्रॉप करते हैं रिक फ्लेयर का, और वो बोलते हैं दैट कैसे मैं रेसलमेनिया 41 में 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँगा। एंड देन कोई भी बात नहीं करेगा रिक फ्लेयर की स्पिनर वाली चैम्पियनशिप का भी नेम ड्रॉप करते हैं कि कैसे तुम सभी लोगों ने मेरे को हेट दिया। एंड जब मैं स्पिनर वाली चैम्पियनशिप भी इंट्रोड्यूस की थी तुम सभी के लिए, तब भी तुमने उसको बहुत ही ट्रोल किया था एंड हेट दिया था। एंड वो बात करते हैं कि कैसे मैं रेसलमेनिया 41 में चैम्पियनशिप लेके रेसलिंग को स्पॉइल कर दूंगा तुम सभी के लिए, एंड ये चैम्पियनशिप लेके हो जाऊंगा रिटायर। तो हिंट दे दिया उन्होंने कि अगर वो 17 टाइम चैम्पियन बनते हैं एट रेसलमेनिया 41 तो वो चैम्पियनशिप के साथ ही हो जाएंगे रिटायर। एंड हम तब वो चैम्पियनशिप एंड जॉन सीना कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे एट डब्ल्यूडब्ल्यूई शोज। तो क्या वो 17 टाइम चैम्पियन बन रहे हैं, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे। तो ये था उनका समराइज ऑफ प्रोमो फ्रॉम जॉन सीना फ्रॉम 26 मार्च मंडे नाइट रॉ सेगमेंट। और इस एपिसोड में हमें कोडी की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिली, खाली जॉन सीना का ही प्रोमो था। अब हम बात करते हैं दी रॉ ऑफ 1 अप्रैल 2025, यानी कि उस रॉ से जिस रॉ से डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में भी कम्प्लीटली जा चुकी थी ऑन नेटफ्लिक्स। तो इस रॉ में क्या स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन देखने को मिला हमें जॉन सीना एंड कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन का बात करते हैं। तो अगेन सीना एंटर करते हैं और एक वही कमाल का हील वाला रिएक्शन देखने को मिलता है हमें जॉन सीना के लिए। एंड जैसे वो कुछ बोल पाते हैं इंटरफेयर कर देते हैं उनको कोडी रोड्स। एंड इस बार कोडी रोड्स ने उनको मौका ही नहीं दिया बोलने का स्टार्टिंग में, एंड उनको इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं दैट उनको स्टिल आंसर्स चाहिए कि क्यों उन्होंने कोडी को अटैक किया। एंड वो कहते हैं दैट मुझे पता है कि एक टाइम पहले मुझे एस नाम के वर्ड्स बोलने में दिक्कत आती थी। एंड वो नेम ड्रॉप कर देते हैं स्टारडस्ट का भी। एंड वो कहते हैं कि कितना आयरनी लगेगा कि जब तू रेसलमेनिया 41 द बिगेस्ट स्टेज ऑफ दम ऑल में एक ऐसे बंदे से हार जाएगा जो कि एक टाइम में स्टारडस्ट का कैरेक्टर प्ले करता था। यानी कि वो उनको टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तू स्टारडस्ट से हार जाए एट रेसलमेनिया 41। देन वो बात करते हैं कि अपने नेक टैटू की भी, कि तुम्हें तेरे को तो उससे भी दिक्कत होगी, क्योंकि हालांकि वो आर्म में कराना चाहते थे नेक टैटू, तो वो नेक टैटू का नाम भी ड्रॉप करते हैं। देन वो नाम ड्रॉप करते हैं कि कैसे
लोग मुझे ट्रोल करते हैं कि मैं एक बनी बनाई कंपनी छोड़ के WWE में आया हूँ, यानी कि AEW का नेम ड्रॉप करते हैं वो। देन जॉन सीना यहाँ पे उनको कर देते हैं इंटरफेयर, एंड वहाँ से शुरुआत होती है जिस प्रोमो का WWE यूनिवर्स बहुत टाइम से वेस्ट कर रही थी, एंड इवन जॉन सीना के फैंस भी, कि क्यों जॉन सीना 100% नहीं जा रहे माइक में, या WWE प्रोटेक्ट करके रख रही है कोडी रोड्स को फ्रॉम दी प्रोमो ऑफ जॉन सीना, या प्रोमो बैटल जॉन सीना से जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले एपिसोड्स में हमें वैसा देखने को नहीं मिला था। बट यहाँ पे जॉन सीना कोई भी लिमिट होल्ड बैक नहीं करते हैं, एंड वो ऑल आउट चले जाते हैं इस प्रोमो में। एंड जिस प्रोमो का WWE फैंस एंड जॉन सीना फैंस बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वैसे ही प्रोमो हमें सुनाई देने को मिलता है फ्रॉम जॉन सीना। एंड देन जॉन सीना कहते हैं कि मैं तुम्हें कुक नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुम्हें बरी करने वाला हूँ। और ये लाइन सीधा रेफरेंस थी उनके 10-11 के रन को, जब वो WWE फैंस उनको क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो टैलेंट्स को कर देते हैं बरी, यानी कि जॉन सीना को जीतते हुए दिखाने के लिए कोई ना कोई टैलेंट को करना पड़ता है अपना सेक्रीफाइस। तो इसी पॉइंट को एडअप करते हुए कहते हैं कि आई डोंट कुक टैलेंट्स, आई बरी देम एंड आई बरी मीडियोक्रिटी, यानी कि वो कहते हैं दैट मैं मीडियोक्रिटी बरी करता हूँ, यानी कि मैं जो मिड टैलेंट्स होते हैं, जो एवरेज टैलेंट्स होते हैं, उनको ख़त्म कर देता हूँ। और ऐसी सेम चीज़ होगी तेरे साथ भी एट रेसलमेनिया 41। एंड देन वो एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं कोडी रोड्स में कि कैसे वो बहुत ही अंडरवेलमिंग चैम्पियन लगे हैं, और कैसे वो बहुत ही रोबोटिक लग रहे हैं अपने प्रोमोज़ में। एंड जब वो उनको रेसलमेनिया 40 में एज अ चैम्पियन बना के गए थे, तब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कोडी रोड्स सबसे अलग ही होंगे, बट उन्होंने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया, एंड वो एक मिड एवरेज टैलेंट बन के रह गए एज एनी चैम्पियन, एंड वो ही ख़त्म कर देंगे एट रेसलमेनिया, एंड वो बन जाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। तो ऊपर से बात हो गई, बट अगर सबसे बढ़िया लाइन चुननी हो जॉन सीना के इस प्रोमो में फ्रॉम दिस मंडे नाइट रॉ एपिसोड, तो वो एक लाइन बोलते हैं जो कि माइक ड्रॉप वाली लाइन थी। वो कहते हैं दैट आई मेड एम्पायर फॉर बिलियनर्स एंड यू जस्ट स्टोल मनी फ्रॉम देयर रिच किड्स, यानी कि मैं एम्पायर्स बिल्ड करता हूँ बिलियनर्स के लिए, यानी कि मैं स्टेज सेटअप करता हूँ लोगों के लिए जिससे वो बिलियनर्स बन जाते हैं। यानी कि विंस मैकमैन का नेम ड्रॉप था कि कैसे मेरे वजह से विंस मैकमैन आज इस स्टेज में हैं, वो बिलियनर हैं। एंड कोडी क्या करता है, यू स्टोल मनी फ्रॉम देयर किड्स, यानी कि ये सीधा एक टॉन्ट समझ लो, या एक बार समझ लो, या एक रेफरेंस समझ लो टोनी खान के लिए, कि कैसे कोडी रोड्स ने स्टार्टिंग में AEW में एज अ, जैसा कि आपको पता ही है, वाइस प्रेसिडेंट थे, देन वो वर्क कर रहे थे अंडर टोनी खान। तो उसी चीज़ को रेफरेंस बनाते हुए कहते हैं कि जॉन सीना कि तुम सिर्फ रिच चाइल्ड्स के मनी स्टोल करते हो, यानी कि उनके अंडर काम करते हो। इसको समराइज़ करें तो यानी कि तो ऊपर से ये सेंस बनता है कि मैं सेट करता हूँ स्टेजेस, और सिर्फ तुम एंड में आके उसका फ़ायदा उठा देते हो। तो एक कमाल का प्रोमो था। आई विल सजेस्ट कि पूरा ही प्रोमो आप बिना ब्रेक के देखें, एंड वो जो लाइव प्रोमो देखने का मज़ा था वो और भी बढ़िया था। बट जब फैंस को लगा था दैट कोडी के पास अब क्या ही होगा बोलने को, बट वो एक अच्छा डिसेंट रिप्लाई देते हैं जॉन सीना को। देन वो काउंटर रिप्लाई करते हैं कि मेरे को चुना था इन सभी WWE यूनिवर्स एंड फैंस ने, एंड तेरे को चुना था एक ऐसे इंसान ने जिसका आज की डेट में हम नेम भी नहीं ले सकते। जी हाँ, वो सीधा रेफ़र करते हैं विंस मैकमैन को कि कैसे वो चूज़न वन थे फ्रॉम विंस मैकमैन ने उनको चूज़ किया था, और उनको सब प्लेट में देके मिला था। एंड कोडी कहते हैं लाइक यू, मैंने करा है स्ट्रगल, एंड मैंने अपना पाथ खुद क्रिएट किया है, एंड WWE फैंस ने मेरे को चूज़ किया है। एंड उस बात का भी रेफरेंस देते हैं कि कैसे जब 10-11 के एरा में जब जॉन सीना को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनके प्राइम सीना या सुपर सीना वाले रन के लिए, तो वो कहते हैं कि उस समय WWE को तुमने इतना गार्बेज बना दिया था कि मेरे जैसे टैलेंट्स भी छोड़ के जा रहे थे कंपनी, एंड मैंने उसी गार्बेज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे ही ऐसा लगा था दैट दिस प्रोमो फिनिशिंग ऑफ या ख़त्म हो रहा है, तभी कोडी रोड्स लास्ट में एक ऐसी लाइन बोल देते हैं कि जो ट्रिगर कर जाती है जॉन सीना को। वो कहते हैं दैट मैंने हालांकि कैसे भी गिमिक्स करे हों अपने पूरे करियर में, बट मेरे को कभी भी फैंस ने ऐसी चांस नहीं दी दैट आई कांट रेसल। और ये बात कर जाती है जॉन सीना को ट्रिगर, एंड वो आते हैं अटैक करने को, जैसे कि हील करता ही है टू कोडी रोड्स, बट उसको रिवर्स कर देते हैं उनके अटैक को कोडी रोड्स, और एक लगा देते हैं क्रॉस रोड्स। एंड वहाँ पे जो रिएक्शन मिलता है क्राउड का कोडी रोड्स को, बिकॉज ये पहला टाइम था जब इनकी फ्यूड प्रोमो से बढ़कर हो गई थी फिजिकल। एंड देन यहीं पे ख़त्म हो जाता है इनका ये सेगमेंट। एंड बहुत से सोर्सेज एंड इंटरनल रिपोर्ट्स की मानी जाए तो मे बी आई एम नॉट 100% श्योर कि दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर सीइंग जॉन सीना बिफोर द रेसलमेनिया 41।
अगर ये बात सच होती है तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अभी तो ऐसा लगा है कि ये स्टोरी लाइन और अपना पीक या प्राइम में जा रही है, एंड अगर जॉन सीना आने वाले रॉज में अपीयर नहीं होते तो कहीं ना कहीं लैग तो करेगी। एंड आई थिंक सो कोडी रोड्स भी अभी इतना बड़ा नाम नहीं बने हैं, या आई थिंक सो इस स्टोरी लाइन में कोडी रोड्स मे बी इनफ ना हो टू कैरी द रिमेनिंग मंडे नाइट रॉ एपिसोड्स, या डब्ल्यूडब्ल्यू कोई और एंगल डाल के किसी और सुपरस्टार की, और जब मैं बोल रहा हूँ किसी और सुपरस्टार की तो आप सभी समझ गए होंगे किस सुपरस्टार की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, द रॉक की इन्वॉल्वमेंट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस बचे हुए आने वाले रॉज में दिखा देती है टू कवर अप द गैप ऑफ जॉन सीना, तो कहीं ना कहीं वो ये राइवलरी पे ऑफ करेगी। तो देखते हैं आगे कैसी डब्ल्यूडब्ल्यू इनको बुकिंग करती है, बट मे बी दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर सीइंग जॉन सीना बिफोर द रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट। बट मेरे ख्याल से एक और अपीयरेंस उनकी पक्का आएगी, मे बी द होम एडिशन ऑफ रॉ बिफोर द रेसलमेनिया 41। तो ये था कंप्लीट वाइंड अप ऑफ या रिव्यू ऑफ जॉन सीना एंड कोडी रोड सेगमेंट फ्रॉम द 2 रॉ एपिसोड्स सो फार। अब हम बात करते हैं अगले स्टोरी लाइन की, जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट दे रही है डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को, एंड वो है द स्टोरी लाइन ऑफ रोमन, सेथ एंड CM पंक। तो में हमने एक ही स्मैकडाउन मिस की थी, तो उसी में क्या क्या हमें प्रोग्रेशन देखने को मिला इस स्टोरी लाइन में उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन द मैच ऑफ रोमन, CM पंक एंड सेथ रॉलिंस, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी टू मेक दिस मैच ऑफिशियल। पहले एंटर करते हैं रोमन रेंस, एंड जो क्राउड की तरफ से कमाल का पॉप देखने को मिला हमें रोमन रेंस के लिए, सेम पॉप जैसे कि हमें कोडी रोड्स के लिए देखने को मिला था। कोडी रोड्स ऐसी सिंक में रोमन के लिए भी चैंट्स लगी, एंड उस समय जो रोमन के जेन्युइन रिएक्शंस आ रहे थे वो बता रही थी कि किस लेवल ऑफ ऑरा या ग्रेटनेस उन्होंने अचीव कर लिया अपने उस हील रन से जो कि स्टार्ट हुई थी इन दी कोविड टाइम्स। तो रोमन का रिएक्शन भी बताता है कि कितना वो एंजॉय कर रहे थे इस चैंट्स को, एंड देन वो आते हैं एक्नॉलेज करवाते हैं क्राउड से अपने आप को, एंड वो कहते हैं दैट आज वो सिर्फ आए हैं एक ही इंपॉर्टेंट काम के लिए, जो कि है द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ऑफ द मैच एंड मेकिंग दिस मैच ऑफिशियल। एंड तभी उसको इंटरप्ट कर देते हैं सेथ फिकिंग रॉलिंस। वो आते हैं एंड वो बोलते हैं दैट हमने कर दिया है, हम ही चला रहे हैं कंपनी को, एंड हमने वो स्टेज कर दिया है सेटअप फॉर रेसलमेनिया। बट रोमन उनको इंटरफेयर करते हुए कहते हैं दैट देयर इज़ नो वी, तू ये वी मत बोला कर, जो भी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मेरे वजह से ही कंपनी का स्टॉक इतना हाई है, मेरे वजह से ही तुम सभी को मेन इवेंट मिल रहा है फॉर रेसलमेनिया। एंड इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाते हैं, CM पंक आते हैं एंड हमें देखने को मिलते हैं द ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन दीज 3 सुपरस्टार्स। बट यहाँ पे मेन सेगमेंट या मेन मुद्दा शुरू होता है इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। जब CM पंक कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन, तो वो एक चीज़ को देख रहे होते हैं बार बार उस पेज में, एंड उसी को पॉइंट आउट करते हुए रोमन कहते हैं वाइसमैन को, यानी कि पॉल हेमन को, कि क्या देख रहा है ये, इसकी मदद करो, या इसको कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। एंड तब मेन इस सेगमेंट का मसाला या मेन जो एलिमेंट वो शुरू होता है जब पॉल हेमन बोलते हैं दैट ही नोज़ व्हाट CM पंक इज़ लुकिंग फॉर। वो CM पंक की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं दैट येस यू आर फुलफिलिंग योर ड्रीम, एंड तुम मेन इवेंट करोगे पहली बार अपने इस 20 साल के या जितना भी कमाल का उनका करियर रन रहा है। यू आर फर्स्ट टाइम मेन इवेंटिंग दी रेसलमेनिया, यू आर क्लोजिंग द शो फॉर द रेसलमेनिया नाइट 1। और ये कहती जो जेन्युइन रिएक्शंस देखने को मिले हमें CM पंक की तरफ से, एंड टीयर्स भी थे उनके आंखों में, बिकॉज फर्स्ट टाइम ही वॉज मेन इवेंटिंग दी रेसलमेनिया 41, या किसी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे थे पहली बार अपने करियर में, अपने कमाल के करियर में। तो बिट इमोशनल भी देखने को मिला हमें CM पंक, एंड एक कमाल की लाइन ड्रॉप करते हैं इसी बीच रोमन कि वन मैन ड्रीम इज़ अनदर्स मैन फेवर, यानी कि जो सपना है CM पंक का टू मेन इवेंट रेसलमेनिया वो पूरा हो गया, एंड इसी के चक्कर में जो पॉल हेमन का फेवर था वो भी पूरा हो गया, जो कि पंक ने उनसे मांगा था फॉर हेल्पिंग रोमन एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। एंड तब वो कहते हैं रोमन रेंस CM पंक को कि ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे वजह से, बिकॉज मेरे वजह से ही तुम दोनों ही मेन इवेंट करोगे रेसलमेनिया को, और इस बात में तुमको मेरे को एक्नॉलेज करना चाहिए। एंड CM पंक भी एक्नॉलेज करते हैं एंड कहते हैं दैट आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल चीफ। बट इस समय जो सेथ के रिएक्शंस आ रहे थे, हालांकि वो भी मेन इवेंट करेंगे मैच को अलॉन्ग विद रोमन एंड CM पंक, बट सेथ के जो रिएक्शंस थे, जो हेट्रेड दिख रही थी फॉर CM पंक की मेरे रहते हुए ये कैसे मेन इवेंट कर रहा है, वो
ऑब्वियस दिख रही थी उनके फेस में। बट जो मेन प्लॉट ट्विस्ट आया इस स्टोरी लाइन में या इस सेगमेंट में वो आता है एट द एंड, जब सीएम पंक कहते हैं दैट येस ही इज़ हैप्पी कि वो मेन इवेंट कर रहे हैं रेसलमेनिया को, बट दिस इज़ नॉट द फेवर ही वॉज आस्किंग फॉर। यही कहते सेगमेंट हो जाता है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाल दिया एक डिलेमा में एंड एक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिला कि क्या वो फेवर होगा जिसकी सीएम पंक बात कर रहे थे। और यहाँ से हमें ये तो पता लग गया है कि वो फेवर मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया तो नहीं था। तो क्या फेवर होगा उसको देखने के लिए हमें देखने पड़ेंगे नेक्स्ट स्मैकडाउन एपिसोड्स। एंड हम अपने तरफ से भी एक डेडिकेटेड फैन थ्योरीज कह लो, इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में। तो ये था ऑल द रिव्यू ऑफ रोमन पंक एंड सेथ स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन फ्रॉम द पास्ट स्मैकडाउन एपिसोड। अब हम बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट स्टोरी लाइन की जिसमें भी एक हमें रैपिड प्रोग्रेशन देखने को मिली। मैं बात कर रहा हूँ द स्टोरी लाइन बिटवीन जे ऊसो एंड गुंथर। तो 2 रॉ के एपिसोड्स सो फार आ चुके हैं और उसमें से 22 मार्च के रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिला था टैग टीम मैच बिटवीन जे ऊसो एंड जिमी ऊसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। अब बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इंडीड बिल्डिंग स्टोरी लाइन फॉर जे एंड गुंथर या उनको और फिजिकल दिखाने के बजाय डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम मैच क्यों करा रही है एंड जे को उसमें क्यों डाल रही है। बट जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स ने या प्रोड्यूसर्स ने एक अच्छा या राइटर्स ने एक कमाल का इसको लिंक किया विद गुंथर, उसके बारे में बात करते हैं। देन अगेन एक टैग टीम मैच था, एक फन मैच था एंड जे एंड जिमी को हम बहुत टाइम बाद एक टैग टीम मैच में देख रहे थे। तो रिजल्ट ऑब्वियस है, जे एंड जिमी पिन कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर को। बट मैच के बाद अटैक कर देते हैं गुंथर, वो इंटरफेयर करते हैं एंड यहाँ पे हमें एक टॉन्ट देखने को मिला फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टाफ जब वो अनदर बॉच करवा देते हैं जे ऊसो से, यानी कि जे ऊसो जाते हैं स्पीयर मारने एंड वैसे दिखाते हैं कि वो उनसे कनेक्ट नहीं हुआ और एक और बॉच हो गया। बट ये कोई बॉच नहीं था, ये एक कंप्लीट स्टोरी लाइन का ही पार्ट था। बिकॉज जैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जे ऊसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस इन ट्विटर कि वो बॉच कर रहे हैं, तो उसी को एक मज़े लेते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो एंगल दिखाया। बट इट वाज कंप्लीट की फेब एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन, तो कोई रियल बॉच नहीं हुआ था उस समय। देन हमें देखने को मिलता है जिमी ऊसो का रिएक्शन एंड वो भी वार्न करते हैं कि अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो उनको बहुत दिक्कत आने वाली है टू बीट गुंथर एट रेसलमेनिया 41। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट उस रॉ के एपिसोड से जो हमें देखने को मिला कि जिमी ऊसो कन्फ्रंट करते हैं गुंथर को एंड इससे पहले गुंथर कुछ कह पाते वो एक स्लैब जड़ देते हैं गुंथर को जिमी ऊसो। एंड वो जो स्लैब की जो इम्पैक्ट था वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लैब्स या टॉप 5 ग्रेटेस्ट स्लैब्स ऑफ ऑल टाइम में ईज़िली फिट बैठता है। बिकॉज जो इतना हार्ड स्लैप दिया गुंथर को एंड ये सब चीज़ें लीड करती हैं द मैच बिटवीन जिमी ऊसो एंड गुंथर इन द नेक्स्ट रॉ एपिसोड ऑफ 1 अप्रैल 2025। एंड इस एपिसोड ने एक कंप्लीट लेवल में इस फ्यूड को ला दिया है एंड थिंग्स जो हीटअप करनी चाहिए थी वैसी हमें देखने को मिली। तो हमें देखने को मिलता है द मैच बिटवीन जिमी ऊसो एंड गुंथर एंड पूरे मैच में गुंथर करते हैं डोमिनेट जिमी ऊसो को। एंड एक स्टेज में तो वो सिर्फ उनको मारने के लिए वो मैच रेसल कर रहे थे, ना कि जीतने के लिए। वो अगेन एंड अगेन पावर बॉम्ब देते हैं एंड लास्ट में वो कर देते हैं स्लीपर होल्ड में लॉक जिमी ऊसो को एंड जिमी ऊसो जाते हैं पास आउट। देन जे ऊसो आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं एंड ऐसा हमें दिखाया जाता है कि गुंथर यहाँ से भाग के जा रहे हैं। बट यहाँ से जो मेन एलिमेंट शुरू होता है इस फ्यूड का, जब गुंथर आते हैं वापस, वो अटैक करते हैं जे ऊसो को एंड अटैक ही नहीं करते, ब्रूटली अटैक करते हैं जे एंड जिमी ऊसो दोनों को। एंड इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड्स में भी वन ऑफ द गार्ड को वो अटैक कर देते हैं। तो वो अपनी इंटेंशन बता देते हैं कि किस इंटेंशन से वो आज के रॉ में आए थे एंड वो कम्प्लीटली ब्रूटलाइज कर देते हैं। वो जे ऊसो को टाई करते हैं रोप में एंड उन्हीं के सामने मारते हैं उनके ब्रदर जिमी ऊसो को। एंड सिर्फ वो बीटिंग नहीं देते, वो ब्लडेड कर देते हैं पूरा जिमी ऊसो को। एंड जो कि पीक और जो कि इंटेंसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस स्टोरी लाइन से चाहिए थी वो पूरा इस रॉ के एपिसोड ने तो डिलीवर किया है। जिस चीज़ की कमी थी इस फ्यूड में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस भी पॉइंट आउट कर रहे थे बहुत टाइम से कि उतनी फील नहीं आ रही इस फ्यूड में, ये उस इंटेंसिटी में डब्ल्यूडब्ल्यूई डिलीवर नहीं कर पा रही, तो सभी को साइलेंस कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने
बाय दिस सेगमेंट एंड एंड में हमें दिखाते हैं कि कैसे वो जिमी ऊसो के ब्लड को ही उनमें स्पिट आउट कर देते हैं एंड वो टॉन्ट करते हैं जे ऊसो को एंड अटैक करते रहते हैं जिमी ऊसो को एंड ब्रूटल अटैक करते हैं जिमी ऊसो को। तो जैसे कि स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाई थी जे ऊसो के लिए कि जब जब फैमिली में बात आती है तब अपने आप एक सिंपैथी आ जाती है डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए टूवर्ड्स द फेस सुपरस्टार। सेम चीज़ देखने को मिली थी हमें जे ऊसो एंड रोमन की स्टोरी लाइन में भी। वही सेम चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाने की कोशिश कर रही है बाय द स्टोरी लाइन ऑफ फ्रॉम द स्टोरी लाइन ऑफ गुंथर एंड जे ऊसो। तो यस, ये वर्क करी डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए एंड अब जो सिंपैथी एंड जो सपोर्ट डब्ल्यूडब्ल्यू को चाहिए था अपने फेस सुपरस्टार जे ऊसो के लिए, वो कमाल का हमें देखने को मिला इस रॉ के एपिसोड में। तो यस, इस रॉ के एपिसोड ने तो एलिवेट कर दिया है इस फ्यूड को बिटवीन जे ऊसो एंड गुंथर। अगले जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हमें देखने को मिले फ्रॉम स्मैकडाउन इन दीज 2 रॉ एपिसोड्स, वो था द मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन, बट यहाँ पे इंटरफेयर कर देते हैं केविन ओवेंस एंड ये फ्यूड को इसने और हाइप अप कर दिया है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता था मैच बिटवीन पेंटा एंड जजमेंट डे एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू ने हीट अप कर दिए हैं द स्टोरी लाइन ऑफ ब्रॉन ब्रेकर एंड पेंटा, जो कि हमें देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया 41। हालांकि ऑफिशियल नहीं हुआ बट ऑल थिंग्स आर लीडिंग टू देयर मैच एंड बियांका ब्लेयर, इयो स्काई एंड रिया रिप्ली की भी हमें देखने को मिली थी इन्वॉल्वमेंट इस रॉ के एपिसोड में, जब हमें देखने को मिला द रीमैच फॉर चैम्पियनशिप बिटवीन इयो स्काई एंड रिया रिप्ली। बट यहाँ पे मैच एंड होता है नो डिस्क्वालिफिकेशन में, जब बियांका ब्लेयर अटैक कर देती है या कॉल्ड ऑफ कर देती है मैच को बिकॉज रिया रिप्ली वॉज टारगेटिंग हर ड्यूरिंग द मैच। बट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रिपटाइड लगा देती है रिया रिप्ली to both Bianca Belair and Io Sky and she stands tall at this Rock episode and at the end हमें ऑफिशियल देखने को मिला द मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड लोगन पॉल। जब इस रॉक एपिसोड में इन दोनों का सेगमेंट हमें देखने को मिला था एंड यहाँ पे अटैक कर दिया था लोगन पॉल ने एजे स्टाइल्स के ऊपर एंड वो अपना फिनिशर लगा देते हैं, जो कि अगेन एक कमाल का लग रहा था एंड उसको डब्ल्यूडब्ल्यू एंड उसको एजे ने भी कमाल का सेल किया। तो यहाँ से ये मैच भी ऑफिशियल हो चुका है बिटवीन दीज 2 सुपरस्टार्स। तो ये थी अपडेट्स रिगार्डिंग दी 2 रॉ एंड 1 स्मैकडाउन एपिसोड जो हमने रिसेंटली मिस किया फ्रॉम दिस वीक एंड आने वाले वीडियोस में एंड बने रहिए इस चैनल के साथ बिकॉज अब हम कंसिस्टेंटली डालेंगे इस चैनल में वीडियो एंड बात करेंगे डेडिकेटेड वीडियोस में बिटवीन ईच स्टोरी लाइन। एंड हमने बात करी थी रोमन सेथ एंड पंक की स्टोरी लाइन में, अब हम बात करेंगे सीना एंड कोडी के मैच एंड गुंथर जे ऊसो एंड क्या वो पॉसिबल फेवर हो सकता है जो कि इफेक्ट करेगा रेसलमेनिया के नाइट 2 के मेन इवेंट को। तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियोज़ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू रेसल अकेडमी फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग कंटेंट।